आगे बढ़े तो हमने वहां आए लोगों को एक विचित्र क्रिया करते देखा। गणेश जी का नाम लेके यहाँ श्रद्धालु अपने यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ ये लोग कर क्या रहे हैं। और हमारे साथ एक महाराज जी हैं। महाराज जी कहाँ से आए हैं? हाँ, पश्चिम बंगाल से। अच्छा अच्छा। तो आप लोग किस तरह की साधना में हैं? तंत्र साधना में, वाम साधना से हैं? सनातन धर्म। सनातन धर्म से। तो यहाँ इस जगह की क्या महत्व है? इस जगह क्यों आए हैं? यहाँ कामाख्या महत्व है, इसलिए हम लोग आता है। इनकी भाषा समझने में थोड़ा मुश्किल हो रही है क्योंकि बांग्ला भाषी हैं। चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं गणेश जी की प्रतिमा है और तमाम लोग यहाँ पे सिक्के चिपका रहे हैं। सिक्के चिपकाने के पीछे क्या मकसद होता है बाबा जी? ये जो सिक्का लगाते हैं इसका क्या मतलब है? हाँ, बाबा का कामना है, यही साथी रखा है, यही आशीर्वाद दे माँ का मंदिर। अगर मतलब सिक्का चिपक गया तो इसका मतलब आपकी मनोकामना पूरी हो गई। अच्छा, और यही से शुरुआत क्यों करते हैं? शुरुआत यहीं से गणेश बाबा जिसको शांति रखेगा, भगवान रखेगा, यही शांति रखेगा, यही सब। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितने तरह के लोग हैं उतनी तरह की आस्था है, उतनी तरह के साधना के साधन है। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, सबका अपना अपना तरीका है। तो आगे हम और देखेंगे और लोगों से मिलेंगे कि किस तरह के लोग किस तरह की साधना कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सिक्के चिपकने से मनोकामना पूरी होने की कहानियां तो मैंने पहले भी सुनी थी, लेकिन इस मान्यता के पीछे कोई पौराणिक या शास्त्रीय प्रमाण मुझे नहीं मिला था। कामाख्या शक्तिपीठ सदियों से तंत्र मंत्र का केंद्र रहा है। इसका प्रमाण मंदिर की बनावट देखकर सहज ही मिल जाता है। संपूर्ण मंदिर को गौर से देखने पर पता चलता है कि मंदिर की बनावट मधुमक्खी के छत्ते जैसी है और ताखों मेहराबों पर कई रहस्यमय आकृतियां उकेरी गई हैं। तंत्र के अलावा शिल्प की दृष्टि से भी ये मंदिर बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की रूपरेखा देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने तैयार की थी। वास्तु और शिल्प के अद्भुत मेल। कामाख्या पीठ का पिछला हिस्सा श्री यंत्र के आकार का है, जिन पर कई पौराणिक चरित्रों को बड़ी ही बारीकी से उकेरा गया है। हर आकृति की अपनी कहानी है। ये भगवान शिव का वो स्वरूप है जब उन्होंने कामदेव को भस्म करने के बाद उनकी छाती पर तांडव किया था। इसी तरह कई प्रतिमाओं की भाव भंगिमाएं बड़े ही गूढ़ अर्थ अपने में समाहित किए हुए हैं। मैं जब और आगे बढ़ा तो मुझे एक झाबे में बंद कबूतर दिखे, जिन्हें देखकर वो किस्से याद आ गए, जिनमें ये कहा जाता था कि कामाख्या वो जादुई नगर है जहाँ जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तो क्या इधर उधर बैठे कबूतर जादुई हैं? क्या इन्हें तंत्र मंत्र से ये रूप दिया गया है? उस जगह मैंने दाढ़ी वाले बकरे भी देखे जो खुद ही जादूगर लग रहे थे। उनका आकार देखकर ही उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता था। अब सवाल ये था कि ये बकरे हैं कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं। हमने देखा एक व्यक्ति बकरे के एक बच्चे के गले में रस्सी और फूलों की माला डाले खड़ा था। मैं बिना देर किए उसके पास पहुंचा। भैया आपका नाम सुना दो, कहाँ से आए?
शिलचर से। तो अभी मैंने देखा कि आप एक बकरे के बच्चा छोटा सा लाके और ये फूल वगैरह खिला रहे थे, ये क्या कर रहे थे आप? हमारा दीदी माने मनस कर लिया हमारे लिए, बहुत साल हो गया। अभी तो हम आया है यहाँ तक चुपाटा माता मंदिर में छोड़ने से, अभी चौराहे पर। अच्छा, तो ये यहाँ पे छोड़ दिया है आपने? छोड़ दिया। अच्छा, अब यहीं रहेगा ये? अच्छा, इसके पीछे आपकी कोई मान्यता थी जो पूरी हो गई है? हाँ, उसके बाद यहाँ पे लाए हैं आप ये करने के लिए? तरह तरह के लोग जगह जगह से, पूरे विश्व से, देश ही नहीं, आते हैं यहाँ। तरह तरह की मान्यताएं हैं यहाँ, और बहुत सारे यहाँ पे आप देखेंगे कि बकरे इधर उधर टहल रहे हैं। ये सब इसी वजह से है यहाँ कि इनको छोड़ा गया है यहाँ लाके। जिन लोगों की मान्यता पूरी हो गई उन लोगों ने यहाँ पर लाके इनको छोड़ा है। अब ये सब यहाँ माँ के हवाले हैं। यहाँ पर किसी भी जगह ये जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, इनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो आइए अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या रहस्य है। उस व्यक्ति के मुताबिक उसकी कोई मनोकामना पूरी होने के बाद वो ये अनुष्ठान कर रहा था। इससे अब साफ हो गया था कि वो जो बकरे वहाँ दिख रहे थे वो वहाँ छोड़े गए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि साहब हमारे अभिलाषित इच्छा पूर्ण हो जाए तो हम जीव को मुक्त करेंगे, बलि के लिए नहीं करेंगे। तो वो भी एक प्रकार की जो बलि मानी गई है, भगवती के पीठ में उसको मुक्त कर देते हैं और उसको कोई पकड़ता भी नहीं। आपने देखा होगा यहाँ पे काफी वृद्ध जो छाग हैं, जिनकी दाढ़ी भी निकल आई है, काफी जो अपने अंतिम चरण में चल रहे हैं, तो वो मुक्त होकर घूमते रहते हैं। तो वो भी एक बलि का स्वरूप है। और इसी तरह वहाँ दिख रहे कबूतर भी एक तंत्र क्रिया के बाद आजाद छोड़ दिए गए हैं, जिन पर अब मां कामाख्या के अलावा किसी और का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन तभी एक और सच हमारे सामने आया। देश के उस सबसे बड़े शक्तिपीठ पर आज भी पशु पक्षियों की बलि का प्रावधान है, और इसके लिए बाकायदा वहाँ पशु पक्षियों के व्यापारी भी हैं जो मुंह मांगी कीमत पर बलि के लिए पशु पक्षी उपलब्ध करवाते हैं। मैं ऐसे ही एक व्यापारी के पास पहुंचा। ये आपका 2000 रुपया है, 1500 रुपया है, 1200 रुपया है, 1000 रुपया है। कौन सा चाहिए देख लीजिए। इसका कितना लगेगा? इसका आपका 1500 रुपये। तो 1500 रुपये नहीं, 1200 रुपये रखो भैया। 1200 नहीं, 1300 रुपये। 1300 रुपया दे दिए, चलो इसके बाद देना। वहाँ से जो भी बकरे के बच्चे खरीदे जा रहे थे वो सब तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए थे। ये जानकारी मेरे लिए विचित्र थी। माँ कामाख्या तो जगत माता है, फिर कोई माँ अपने बच्चों का खून क्यों बहाएगी? इसी उधेड़ बुन में जब मैं और आगे बढ़ा तो वहाँ पहुँच गया जहाँ बलि दी जाती है। वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन इस भैंसे को जरूर देख लीजिए जिसकी बलि होने वाली थी। शायद उसे भी अंदाजा हो गया था कि वो उसका आखिरी दिन था। आइए अब आपको वो जगह दिखाते हैं जहां विधि विधान के साथ पशु पक्षियों की बलि दी जाती है। लकड़ी के ये दो खड़े पाते भैंसों की बलि के काम आते हैं, जिनके बीच जानवर की गर्दन फंसा दी जाती है इस तरह कि वो बिल्कुल भी हिल ना सके, और बस एक बार में गर्दन अलग कर दी जाती है। उसी तरह यह जगह बकरों और पक्षियों की बलि के लिए निश्चित है, जिस पर सैकड़ों साल से बलि दी जा रही है। आखिर क्यों? हमारे शास्त्रों में जो भगवती के निमित्त बलि का वर्णन हुआ, बलि का जो प्रयोजन है वो उनके तामसिक स्वरूप की आराधना के लिए। यदि वो आप उसको विधिवत नहीं करेंगे तो कभी आपका अभिलाषित या उनका जो स्वरूप है, जो तामसिक स्वरूप है, जो आपके शत्रु विनाश के लिए, आपके रोग विनाश के लिए, आपके ऋण विनाश के लिए, विनाशाय चाहे दुष्कृताम, दुष्टों के नाश के लिए जो उनका स्वरूप हुआ है वो कार्य सिद्धि नहीं करेगा। इसका मतलब ये था कि बलि सिर्फ
वो लोग करवाते हैं जिन्हें अपना मनचाहा कार्य सिद्ध करना होता है या जिनका मनचाहा कार्य सिद्ध हो चुका है। वाम साधना में ये अनुष्ठान सदियों से होते आ रहे हैं, तो क्या ये परंपरा जरूरी है? अघोर तंत्र में अभी बहुत कुछ बाकी है, कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBG ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522 309 3500। Julie क्या? Julie my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। हार्डली क्या? सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। शेर ये है कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। बहुत सुंदर बोला साहब, बहुत। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। शायर मुनव्वर राना के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए आज रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अघोर तंत्र। अघोर तंत्र के कुछ और रहस्य अभी खुलने बाकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाम साधना में ये अनुष्ठान सदियों से होते आ रहे हैं, तो क्या ये परंपरा जरूरी है? आपका जो सीमा पे आपका जो प्रहरी है, जो आपका रक्षक सैनिक है, क्या वो दूध पी के मिठाई खा के आपकी रक्षा करेगा? बताएं, आप ही बतलाएं उसको। वहां पर उसके लिए क्या है, तमस पैदा करना है उसको। तमस होगा तो वो उसमें एक रक्षा का एक भाव आएगा, हिंसा का एक भाव आएगा। हिंसा किसके लिए? आपकी रक्षा के लिए है, आपके शत्रु के नाश के लिए, रोग के नाश के लिए। ऐसे ही भगवती का स्वरूप है। भगवती ने जब असुरों का संहार किया था तो मद्य और मांस का उन्होंने भक्षण किया। वो उनका शत्रु विध्वंसक स्वरूप है। यदि उस शत्रु विध्वंसक स्वरूप की आप आराधना करते हैं, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। आपकी वो इष्ट देवी के स्वरूप में या परंपरागत जो कुल देवी के स्वरूप में, या कोई अभिष्ट सिद्धि के लिए, अभिष्ट कार्य के लिए, शत्रु विनाश के लिए, रोग विनाश के लिए, तो उस स्वरूप को आपको प्रक्रिया पूर्ण करनी पड़ेगी। जो मद्य मांस की जो प्रक्रिया है वो आपको पूर्ण करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप उसका सेवन करें, वो उसके निमित्त हो रहा है। साधक में तमस गुणों को बढ़ाकर तंत्र मंत्र की शक्तियां बढ़ाना और मंत्रों को शीघ्र सिद्ध करने के लिए भी पशु पक्षियों की बलि का अनुष्ठान होता रहा है, जिसे वैष्णव साधक गलत मानते हैं। बलि का मतलब ये नहीं कि किसी आत्मा की बलि दो, किसी प्राण की बलि दो। बलि है तो आपने आपको ज्ञान की बलि दो, अपने गुरु के चरणों में अपना अहंकार का बलि दो। ज्ञान द्वारा जो अपना अहंकार है उसका बलि दो अपने गुरु के चरण में। ये बलि हर वैदिक सनातन का यही पुराना लक्ष्य है। बाकी जो समाज में हम लोगों में कुछ साधना है, कुछ पंथ है, कुछ शास्त्र है, उसको भी हम अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी हमारे गुरु परंपरा ऋषि मुनि द्वारा रचित किया हुआ है। लेकिन वाम साधकों में बलि जैसे अनुष्ठानों को देखने का दृष्टिकोण अलग है। उनका मानना है कि जिस पशु या पक्षी की बलि इस शक्ति पीठ पर दी जाती है, उसके भाग्य का उदय हो जाता है, अर्थात उसे 84 लाख योनियों के भंवर जाल से मुक्ति मिल जाती है।
वो जीव मुक्त हो जाता है, इस जीवन मरण के जो चक्र से वो विमुक्त हो जाता है, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, वो अनुष्ठेय होता है, वो भी नितांत आवश्यक है। क्योंकि आपने अपने तत्व के लिए, उसको आप स्वार्थ भी कह सकते हैं, भगवती की साधना के लिए जिस पशु का प्रयोजन किया है, तो आपका एक कर्तव्य होता है उस पशु के लिए भी, उसकी मुक्ति के लिए गायत्री विधान होता है उसका। तो उस पशु की जो जीव आत्मा होती है उसको मुक्त करने के लिए उसका प्रयोजन है, उसका ये